बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल अव्वल के 5वें सबक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अदीब की इज़्ज़त के उन्वान से है। हस्बे मामूल हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, बल्कि 3 हिस्सों पे ले जाएंगे क्योंकि सबक तवील है। लिहाजा आज हम इसके सबक के अहम निकात, मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक का तारुफ़ देखेंगे और अगले लेक्चर में हम इसके सफ़ात का बाकायदा मुतालिया करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ सबक, असल नाम इनका धम्पत राय था। बड़े अच्छे अफसाना निगार हैं। कहा जाता है अफसाने की इब्तिदा मुंशी प्रेमचंद ने की और हकीकत निगार हैं। जो कुछ मुआशरे में देखा वही कुछ बयान किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि छोटे आदमी के मुसन्निफ़ हैं। मुराद जो हमारे मुआशरे में छोटे तबके के लोग रहते हैं, कमज़ोर तबका रहता है, उसकी अक्कासी करते हैं। कफ़न, हज अकबर, सवा सेर गेहूँ और इस तरह के बड़े कमाल के अफसाने इस बंदे ने लिखे। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे और बड़ा अच्छा काम किया। सबक का तारुफ़, सबक में हम जो चीज़ें कुछ चंद देखेंगे वो ये है कि पढ़े लिखे शख्स की कदर कैसे है, कौन करता है, किस किस्म के लोग करते हैं, इस पे बात हुई है। आगे अदीबों के हवाले से बात हुई, उनकी बेनियाज़ी के हवाले से। अदीबों को थोड़ी इज़्ज़त दें तो वो फिर अपने से बढ़ के जो है वो बात शेयर करते हैं आपके साथ। पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी है इस सबक में कि एक अदीब बेचारा मज़दूर सारा दिन मेहनत करता है, फिर रात गए लिखता है और लोगों में अपनी बात पहुंचाता है। क्या उसकी किस हद तक इज़्ज़त होती है, उस पर बात होगी। उसकी नुमाइंदगी करते हैं। एज़ाज़ व एहतराम की भूख अदीब के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी लिखारी है, जब तक उसको सराहा नहीं जाएगा, उसकी कोशिशों, उसकी काविशों को जो है वो लोगों के सामने पेश नहीं किया जाएगा, उसकी जो है वो अपने से बढ़ के उसकी मदद नहीं की जाएगी, तो वो बेचारा क्या लिखेगा फिर। सरमायादाराना निज़ाम के हवाले से बात वो करेगा कि गरीब जो है वो पिसता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। मंजर निगारी बड़ी कमाल है, किस तरह वो दुकान पे जाता है, किस तरह वो जो है वो उसके घर का हाल क्या है, उसका अपना हाल क्या है, उसका अपना हुलिया क्या है, ये सारी बात होगी। ज़बान की हाकमियत के हवाले से बात करेगा कि अदीब जब भी किसी से कोई जीत पाता है तो सिर्फ़ अपनी ज़बान व बयान के हवाले से। हर बंदे को बात बनाना नहीं आती, हर बंदे को बात करने का सलीका नहीं होता, बात करने का पता नहीं होता, लेकिन अदीब है तो उसको ये सारी चीज़ पता होगी। और अहले सुखन की कदर व मंजिलत पे बात होगी, वो भी सबक के आखिर में बात होगी। तो सबक के अहम निकात 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 6-7 सफ़ात का सबक है तो पहले 4 सफ़ात मैंने इधर लिखे हैं। उनमें कमर साहब का नाश्ता, 20 दफ़ा उबाली हुई चाय जो है वो सुबह उठेगा और फिर तैयार करेगा, फिर उसको उबालेगा, बग़ैर चीनी के ही पी जाएगा, बग़ैर दूध के ही पिएगा, एक कहवा सा बना के। कमर साहब की मेहनत व मशक्क़त, किस तरह वो मज़दूर हैं, क्या करते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, लिखते हैं तो कितनी मेहनत दरकार होती है, ये सारी बात होगी। सकीना का किरदार है जो कि कमर साहब की बीवी है, कैसी खातून है, ये हम आगे उसका तफसील से पढ़ेंगे। मिल का मज़दूर, उसकी बात एक होगी कि हवाखोरी के लिए लोग निकलते हैं तो मिल मज़दूर बेचारा क्या निकलेगा, जो सारा दिन का थका हारा होगा, शाम को आउटिंग के लिए तो नहीं निकलता, बल्कि जब शाम को घर आता है तो बिस्तर पे ही आके सर रखता है और सो जाता है। सकीना की उम्मीद, मुराद सकीना पर उम्मीद है और समझती है कि कमर साहब की मेहनतें एक दिन रंग लाएंगी और उनकी इज़्ज़त होगी, उनका वक़ार होगा मुआशरे में। राजा साहब की दावत, एक बड़े रईस हैं, उनकी दावत आती है कमर साहब को कि आपने हमारे घर जो है वो एक दावत है आपकी, वहाँ आपने आना है। अब कमर साहब उस तैयारी में लग जाते हैं। कमर साहब की तैयारी, शायर की कीमत क्या है, कोई कीमत नहीं है, बस वाह कर दी और शायर की कीमत अदा हो गई।
अगले सफ़े पे हम देखें कपड़ों के लिए सकीना का असरार। सकीना कहती है कि ज़रा अच्छे कपड़े पहन के जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े लोग होंगे। तो वो यही कमर साहब कहते हैं कि नहीं जी, जिसने देखना होगा इसी हालत में देख लेगा, मुझे क्या। बहरहाल कपड़े अच्छे पहन के जाता है, जुज़ में कुल की खूबियाँ पैदा करता है, बड़े अच्छे बेहतरीन कपड़े पहन के ठाठ बाट से निकलता है। कमर साहब की क़नात पसंदी, कमर साहब का यही कहना है कि जो कुछ मिलता है बस उसी पे ही इक्तिफ़ा किया जाए। एक न एक दिन आएगा जब मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे पास भी बड़ी दौलत होगी, ये सारी बात। कमर साहब का हुलिया बयान किया जाएगा आगे तफसील में, किस तरह का उसकी मूंछें हैं, दाढ़ी है, शख्स कैसा है, चेहरे के खदो खाल कैसे हैं। हज़रत कमर का कर्ज़ का तकाज़ा, हर वक्त जो है वो कोई ना कहीं से कर्ज़ लेते रहते हैं और जिनसे लेते हैं वो भी इनसे हर वक्त जो है वो मांगते ही रहते हैं कि जनाब वापस भी कर दें। कमर साहब का तसन्नो और दिखावा, वो कैसे बन संवर के बाहर जाते हैं, इतनी चीज़ नहीं है जितना बन संवर के जाता है। ख़ासकर जब दावत पे जा रहा होता है तो बड़े ठाठ बाट से जाता है, और जिनसे कर्ज़ लिया होता है, जिनके पैसे देने होते हैं, उनको भी जाकर बड़ी खुद जाकर जो है वो उनसे बात करता है कि हाँ भाई सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है, चले एक बीड़ी दे दें, मुझे पान लगा के दे दें। मुराद उनसे फिर उधार लेता है। फिर जब वो तकाज़ा करते हैं तो कहते हैं कि जनाब मैं आज जा रहा हूँ, राजा साहब ने बुलाया है मुझे दावत पे सिर्फ ये दिखाने के लिए, तो उधर से मुझे आज पैसे मिलेंगे तो मैं आपका कर्ज़ जो है वो उतार दूँगा, इतनी बात ना करें। हाफ़िज़ समद का रद्द अमल। हाफ़िज़ समद एक दुकानदार हैं जिनसे ये उधार अक्सर लिया करते हैं, और उनकी जब इस बात पे कहते हैं कि जनाब आपने तो कई दफ़ा ये कहा कि आज फ़लाँ की तरफ जा रहा हूँ, आज अखबार की तरफ से पैसा आएगा, आज फ़लाँ की तरफ से, तो आज कल उधार जब वापस कर दूँगा पैसे आपके। हाफ़िज़ समद की चापलूसी करने लग जाते हैं कमर साहब कि जनाब नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल जी, आप तो बड़े अच्छे हैं और ये वो फ़लाँ। मुराद उनकी जो है वो बेजा तौर पे तरफ़दारी करने लग जाता है, तलवे चाटने लग जाता है, आप जिस तरह कह लें, चापलूसी करने लग जाते हैं उनकी। तो अज़ीज़ तलबा इंशाल्लाह ये मुसन्निफ़ का तारुफ़ हमने देखा, सबक का तारुफ़ देखा, और सबक के हमने कहा पहले 4 सफ़हात के हवाले से देखे। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।